प्रिय विद्यार्थी, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन 4 जो कि पिछली वीडियो के अंदर भी किया था, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 करेंगे। इन क्वेश्चनों के बाद जो हमारा चैप्टर 8 है, चैप्टर 3 चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। भाई जो हमारे क्वाड्रिलेटर होते हैं उनमें से कौन कौन से क्वाड्रिलेटर है जिनकी जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है। तो पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये चारों के चारों ऐसे क्वाड्रिलेटर है, ऐसे पॉलीगन है जिनकी जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट करती है, चारों के चारों की। बाइसेक्ट का मतलब है कि जहाँ पे ये दोनों की दोनों जो डायगोनल आपस में काटती है वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में काटती है। बाइसेक्ट का मतलब किसी भी एंगल का या साइड का बराबर दो हिस्से करना, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर बोला कि डायगोनल आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, मतलब कि इन क्वाड्रिलेटर में से किस क्वाड्रिलेटर की जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट करती है एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर 90 का कोण बनाते हैं जहाँ पे वो आपस में काटती है। तो ओनली एक ही फिगर है जो हमारी ऐसी कंडीशन बनाती है, वो सिर्फ है रोम्बस। सॉरी, मैं क्वेश्चन गलत पढ़ गया यहाँ से। डायगोनल आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, इसमें सिर्फ रोम्बस आएगा हमारा क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड पार्ट दे रखा है, डायगोनल आर इक्वल। किन इन क्वाड्रिलेटर में से किसकी डायगोनल है वो इक्वल होती है? तो ओनली रेक्टेंगल और स्क्वायर जो ऐसे ऐसे हमारे क्वाड्रिलेटर है जिनकी जो डायगोनल होती है वो हमेशा इक्वल होती है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। इसकी बात करें तो क्वाड्रिलेटर, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होगा? इन ए रेक्टेंगल देयर आर टू डायगोनल, बोथ डायगोनल लाइंग इन द इंटीरियर। मतलब कि कॉनकेव और कन्वेक्स की अगर बात करें, यदि हम किसी भी फिगर की डायगोनल बनाते हैं, किसी भी फिगर की डायगोनल ड्रॉ करते हैं, यदि वो डायगोनल उस फिगर से जिसके अंदर हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं उस फिगर से बाहर आ जाती है तो वो कनकेव हो जाती है, और अंदर ही रहे तो वो कन्वेक्स होती है। तो इसलिए जो रेक्टेंगल की जब हम डायगोनल बनाएंगे, आप कोई भी डायगोनल देख लो, इधर से मैं बना रहा हूँ आपके सामने एक रेक्टेंगल मैंने बनाया इधर, और इस रेक्टेंगल के अंदर जो चीज़ है, ये मैंने जो डायगोनल बनाई है ये इस फिगर से बाहर नहीं है, दोनों की दोनों जो डायगोनल है वो इस रेक्टेंगल के अंदर है, इस फिगर के अंदर है। तो ये कन्वेक्स फिगर हुई हमारी जो रेक्टेंगल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो, और जिसमें क्या दे रखा है, जो ओ है वो एक मिड पॉइंट है उसका। द साइड ऑफ अपोजिट टू द राइट एंगल, राइट एंगल के अपोजिट, राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है हमारी? ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड ये है। इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? ओ है। और उसके बाद क्या कह रखा है, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ए बी सी। हमने प्रूव करना है कि जो हमारा ओ पॉइंट है वो ए बी और सी तीनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कुछ तो है नहीं है, अगर हम थोड़ा सा भी देखें, आंसर ड्रा लाइन ए बी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। और भी कॉन्सेप्ट है इसके क्लियर करने के लिए, ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इसलिए आप इसके थोड़े हिंट से ले लो कि ये क्या चीज़ करनी है हमने। कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो ये जो ओ है वो मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट है, तो सिंपल सी बात है कि वो इससे और इसके इक्वल डिस्टेंस रहेगी। ओ ए और ओ सी ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओ नाम का पॉइंट है वो ए से और सी से तो इक्वी डिस्टेंस ही है। ऐसे ही हम बी से भी सोल्व कर लेंगे, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना था हमने। तो दोज ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से हमें इक्वल डिस्टेंस पे प्रूव करना था हमें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि हमें पता है कि किस रेक्टेंगल के अंदर जो उसकी डायगोनल होती है वो आपस में बाइसेक्ट करती है, इक्वल भाग में बांटती है। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखोगे तो मैंने इसी जैसी एक डिट्टो कॉपी ऊपर फिगर बनाई है, और आप देख रहे हो ध्यान से, ये तो जो हमें दिया हुआ था गिवन ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके अंदर ये आपको पता है ये डायगोनल का काम कर रही है,
जो कि 90 डिग्री के राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड है। उसके बाद जो मैंने ये वाला सोल्व किया है, इसके अंदर ध्यान से देखो तो 2 डायगोनल दिखाई दे रही है, एक ये और एक ये। ठीक है, जब 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सेम कॉपी के और उनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल मिलता है, और रेक्टेंगल की जो डायगोनल होती है वो हमेशा बाइसेक्ट करती है, इक्वल 2 भागों में बांटती है, और यही से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट किसका हो गया? ये डी का भी हो गया, बी का भी हो गया, बी डी का भी मिड पॉइंट है और ए सी का मिड पॉइंट है। बट ये हमने अपने पास से ड्रॉ करी है, ये वाली जो सैडेड डॉटेड वाली लाइन दिखाई दे रही है। अब हमें पता है कि ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ओ नाम का जो पॉइंट है वो ए से भी इतनी दूरी पे है, सी से भी इतनी दूरी पे है और बी से भी इतनी दूरी पे ही है। ये हमने प्रूव करना था, बस ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लास्ट में हम ये लिख देना, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। सो दी ओ ए या ओ कैसे बोल लो इसको, ओ सी इक्वल है एंड बी ओ एंड ओ डी इक्वल है। इस तरीके से फिगर बना के शो कर देना। आप फिगर बनाओगे तो द बेस्ट, कुछ नहीं है, इतने लिखने की जरूरत नहीं है जो इतने लिख रखे हैं इसके अंदर। लास्ट की 2 लाइनें लिख दो, बस प्रूव हो जाएगा कि इक्वी डिस्टेंस मतलब कि समान दूरी पे है, सम दूरस्थ है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है सम दूरस्थ, समान दूरी पर। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना था। आई होप कि जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गया होगा। दूसरी बात मैं बता देता हूँ आप कि जो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, इनका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था उसको आप अच्छी प्रकार से करो। आपके सारे कॉन्सेप्ट है, आपके सारे चैप्टर है आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और आपकी क्लास के अंदर तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस के ऊपर काफ़ी चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चन है जो आप इजीली सॉल्व करोगे। बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।